दोस्तों सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रेवसा सीता प्रेम वाजपेयी के साथ सभी का स्वागत है, वंदन है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं स्थानीय कस्बा रेवसा के महमदाबाद रोड उच्च प्राथमिक विद्यालय के निकट की है, जहां पर एक छोटा गौवंश की तड़प कर जान चली गई बिजली के खुले में रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से। आप देख सकते हैं, और वहीं पर बिजली विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के कारण जान गई है, जैसा कि लोगों का कहना है स्थानीय लोगों द्वारा। और वहीं पर फ़ोन किया गया लेकिन फ़ोन मौके पे उठा नहीं, और धो कर गौवंश की जान चली गई। आप देख सकते हैं किस कदर से ये गौवंश तड़प कर इसकी जान निकली होगी, लेकिन विद्युत विभाग घोर लापरवाही के आकंठ में डूबा रहा और फ़ोन लोग करते रहे लेकिन फ़ोन नहीं उठा। पूरा वीडियो पूरा आप देखें। और इसी प्रकार से खुले में स्थानीय कस्बे में कई जगह खुले में ट्रांसफार्मर मौत को दावत दे रहे हैं। उनकी कोई सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त नहीं है, आप देख सकते हैं। वहीं पर स्थानीय जेई से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि सूचना मिली है और तत्काल सूचना मिलते ही फ़ोन काट दिया गया था, लेकिन तब तक गौवंश की जान चली गई थी। मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते तो किसी का फोन नहीं मिल पाता। नहीं, जब इसके ये सांड मरा कैसे? ये करंट लगा होगा उसमें। अच्छा, करंट लगा हुआ है। ये कहाँ पर खंभा है, ट्रांसफार्मर रखा हुआ है? जो वहीं रखा है, ये स्कूल के सामने रखा हुआ है। कौन सा स्कूल? कन्या विद्यालय है, उत्तर माध्यमिक विद्यालय। अच्छा, तो खुले में रखा है कि ऐसे? कैसे इसको करंट उतरा कैसे? अभी बरसात हुई होगी, उसे अर्थिंग वर्थिंग आ गई। अच्छा, ये कब ख़त्म हुआ? रात को 10-10 बजे के लगभग। अच्छा, तो आप मतलब इसको तो फ़ोन वोन नहीं किया था? तो फ़ोन किए लेकिन उन लोगों का फ़ोन स्विच ऑफ था सर। अच्छा, फ़ोन बत्ती कटी नहीं? बत्ती जब फ़ोन किए दूसरे के आप फ़ोन मिलाए तो एक आदमी, एक लाइनमैन था कोई, तो जब उनका मिलाया गया तो पता चला लखीमपुर में। तो उनसे हमने बताया कि भैया ऐसा करो और उसको फ़ोन कर दो, किसी का नंबर अगर हो तो कर दो। तो वो जब फ़ोन किया तो बिजली कटी है, तो फिर आया है रात में 10 बजे के लमसम। तब ये जो है ऊपर से जम्पर काटा है। तब ये जिंदा था कि मर गया? नहीं, मर चुका था। लगभग फ़ोन करने के बाद कितनी देर बाद आया है वो? आया होगा लमसम 20-25 मिनट बाद जो है आया। अच्छा। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये स्थानीय कस्बा रेवसा के महमदाबाद रोड की है, और उच्च प्राथमिक विद्यालय रोड के पास बने विद्यालय के निकट रखे ट्रांसफार्मर के पास एक चिपक करके बिजली के करंट से गौवंश की जान चली गई है। आप देख सकते हैं किस कदर से तड़प के उसकी जान निकली होगी, लेकिन जो यहाँ पर बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये ट्रांसफार्मर खुले में लोगों को मौत को दावत दे रहा है और कई वर्षों से मौत को दावत दे रहा है। विद्युत विभाग घोर अपनी लापरवाही के आकंठ में डूबा हुआ है, साजिंदा नहीं दिख रहा है। जगह जगह पर खुले में ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं और ये बेजुबान आए दिन उसमें चिपक कर उनकी जान गंवा देते हैं। उसके बावजूद भी उनका ध्यान इस तरफ इंगित नहीं होता है। हालांकि ना तो सफ़ेद खद्दरधारी जो नेता हैं उनका भी ध्यान इस तरफ इंगित होता है, केवल वोट लेकर और कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, लेकिन जो इस प्रकार की समस्याएं हैं उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते, ना तो ही विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने का काम करते। आप देख सकते हैं किस कदर से इस गौवंश की करंट की बिजली के चपेट में आने से जान गई है। वहीं पर बताया भी गया कि कई बार फ़ोन मिलाया गया लेकिन फ़ोन उनका नहीं उठता। ये हमेशा की बात है, कभी विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का स्थानीय फ़ोन नहीं मिलता है और उसकी जान चली जाने के बाद ही किसी दूसरे के फ़ोन पर जानकारी मिलने के बाद वो आकर इसको काटा है। तब तक इसकी जान चली गई थी, क्योंकि आप देख सकते हैं इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। पूरी तरीके से ये वहाँ से इसका ये तार यहाँ से खींचा गया है और तार में सांड फंसा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि
पूरी तरीके से बिजली के करंट से ही अर्थिंग में उतर कर करंट से मौत हुई है। ये गौवंश है, ये बेजुबान है और यहाँ के स्थानीय पास पड़ोसी भी मुँह नहीं खोल रहे हैं। अगर कहीं उनका अगर बच्चा होता या कोई और होता तो शायद उनका दिल दहलता, लेकिन ये बेजुबान है, जिसकी वजह से कोई भी इस ट्रांसफार्मर में उतर रहे करंट या ये खुले में रखा, इसके पद मुँह यहाँ के स्थानीय ग्रामीण भी नहीं खोले। अगर कहीं इसी प्रकार से किसी का बच्चा होता तब बहुत बड़ा एक हंगामा यहाँ पर काटते, लेकिन ये बेजुबान है, गौवंश है, जिसकी वजह से आज तक किसी ने इस खुले में रखे ट्रांसफार्मर और इसकी सुरक्षा चौबंद चारों तरफ से करने के लिए किसी ने ज़रूरत नहीं की। बड़े बड़े नेता और आगे पाछे घूमने वाले उसके बावजूद भी, और जबकि ये चलता हुआ रोड है, खुले में रखा है, लेकिन किसी ने इस तरफ विद्युत विभाग के प्रति ध्यान इंगित नहीं किया कि इसको चारों तरफ से चाक चौबंद कर दिया जाए, खुले में न रखा हो, इसके तार बंदोबस्त किए जाएं। अगर कहीं पर इसको बंदोबस्त किया होता, ऐसे तार खुले में न होते तो इसकी जान न जाती, लेकिन किसी की भी मुंह नहीं खोले स्थानीय यहाँ के जो इस पास पड़ोस में इस ट्रांसफार्मर के लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं किस कदर से वो भी इसके जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने कहा होता है या विद्युत विभाग में अब तक कहीं 1-2 बार शिकायतें की होती तो हो सकता है विद्युत विभाग के कान में जुआ रेंगता, लेकिन कहीं नहीं किसी ने कहा। आज जब इस गौवंश की जान चली गई तब लोगों को कान में जुआ रेंगा। अभी कहाँ, एक बहुत बड़ी घटना होने का खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीर खुले में रखा हुआ है। काफ़ी वैसे गौ भक्त यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि बहुत बड़े गौ भक्त दिखते हैं, लेकिन आज कोई गौ भक्त यहाँ नहीं दिख रहा। वैसे ज़रा सी बात पर गौ भक्त दिखने लगते हैं कि आखिर ये है वो है, लेकिन आज इस गौ भक्त को सांप सूंघ गया है। गौ भक्तों को कोई नहीं दिख रहा है जब इसकी बेजुबान की जान चल गई। का बता रहे हो? कहे सांप सूंघा, अभी तो कह रहे थे बिजली विभाग बहुत काफ़ी मतलब वो है। अब कहने में क्या गुरेज हो रहा है, कहिए ना क्या है बिजली विभाग? सुनते नहीं। अभी कह रहे थे बहुत बिजली विभाग हरामखोर है, तो आप साफ बात क्यों नहीं कहते हैं भाई, क्या समस्याएं हैं? सच्चाई को कहने के लिए इधर उधर कन्नी काटते नज़र आ रहे हैं, सामने नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं वैसे हर जगह पर मिलेंगे। एक जगह नहीं, कई जगह रेवसा में, स्थानीय कस्बा रेवसा में खुले में रखे ट्रांसफार्मर जो कि चारों तरफ से खुले हैं। कहीं कोई उनकी बंदोबस्त नहीं, चारों तरफ से घेराबंदी नहीं है और मौत को दावत दे रहे हैं। और ये आज गौवंश की जान चली गई। देखने वालों का लगातार था। तार पूरे गले में फंसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों का काफ़ी तांता। पहले जमाने में गोल वाले मसाले वाले जानवर मर गए ना। तो आपने कई बार मर गए जब ये खुले में रखा है, इसके लिए कभी कोई उठाया? यहाँ के प्रधान ने, पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान या आप लोग बहुत बड़े जागरूक हो, कभी उठाया इस मुद्दे को? ये खुले में रखा है, किसी से कहा बिजली विभाग से? कोई ना है। फिर क्यों जो है, ये तो आपका भी दायित्व बनता है। आपका अगर बच्चा कहीं निकल जाए इतनी भीषण बरसात में, या इनके पड़ोस में है, इनके घर के सामने है, केवल अपने फ़ायदे के लिए नेताओं के चक्कर काटते रहते हो या प्रधान के, पब्लिक के हित की बात नहीं करते हो।
अगर ये चारों तरफ से घेराबंदी की करे बंदी होता है कि चक खुले में न होता तो क्या ऐसा होता? लेकिन किसी ने जुर्रत नहीं की, किसी ने मुंह नहीं खोला, केवल अपने फ़ायदे के लिए इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं आगे पीछे नेताओं के। और किस ऐसे समाज के हित के कार्य कोई भी यहाँ की पब्लिक भी इसकी जिम्मेदार है। जब अपने पे पड़ता है तब उसको दिखता है केवल। इससे बड़े बड़े गांव में है रखे, कहूँ घेराबंदी आई है। इससे बड़े बड़े रखे इससे बड़ा हो जाकर उत्तर पर रखा है। अब महबूब और दुकानों खोले हैं, कहूँ घेराबंदी नहीं। कुआं उतरी हो तो 10-20 आदमी हर सही कोई जाती है। वो तो चौराहे वाला है, यहाँ पर रख के दिया कोई बढ़िया घेराबंदी थोड़ा है।